ओके, जल्दी से अटेंडेंस फिलअप कर दीजिएगा। 1 मिनट में क्लास शुरू कर रहे हैं। बाकी के लोग, कलीमुल्ला फ्रॉम मर्दान। हाँ, कलीमुल्ला को तो मैंने कॉल भी की थी, है ना। कलीमुल्ला की मुझसे बात हुई थी ना, कलीमुल्ला आपकी तो। ओके, अटेंडेंस फिलअप कर दीजिए। मास्टर्स इन इंग्लिश, माशाल्लाह। अटेंडेंस फिलअप कर दीजिए जल्दी से, और ताकि फिर इसको स्टार्ट किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अटेंडेंस फिलअप करते जाएं, ठीक है, ताकि इसको बाकायदा स्टार्ट कर लें हम इंशाल्लाह ताला। वॉइस मेरी क्लियर आ रही है? ओके, अटेंडेंस लगा दी जाए ताकि अपने माइक तब ऑन करने हैं जब आपका कोई क्वेश्चन हो। सो स्टार्ट करते हैं हमारी। I have done some courses from different platforms. तो दानिश, अभी आप क्या करते हो? अस्सलाम सर, आज फर्स्ट क्लास है। आज हमारी ओरिएंटेशन क्लास है। आज की क्लास हमारी ओरिएंटेशन क्लास है, वेब डेवलपमेंट की क्लास है। इसमें 2 सेक्शंस होते हैं वेब डेवलपमेंट में, जो कि मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा कोर्स पेड है, लेकिन आज की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज की क्लास करें, अगर आपको ज्वाइन करना है तो मोस्ट वेलकम। फीसिस माइनर्स ही हैं, लेकिन डिग्रीज गवर्नमेंट की हैं, और इसके साथ फ्री कोर्सेज भी मौजूद हैं हमारे पास, ठीक है। वो भी आप अटेंड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। मोस्ट वेलकम। अटेंडेंस जल्दी से लगा दो। देख लो, आप लोग अटेंडेंस नहीं लगा रहे हो। मैं एक दफा नाम काउंट कर देता हूँ किस किसने अटेंडेंस लगाई है, ठीक है। इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी मेरे ख्याल में आपको मौजूद होगी, मुझे नहीं पता, मैनेजमेंट को पता होगा। और इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। एनीवेज, राव मून भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है, आपको मेरे ख्याल में पहले भी आए थे। आई इंटर्नशिप ऑफर करते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल इंटर्नशिप ऑफर करते हैं। आल्सो डूइंग इन एक्सान कंपनी। माशाल्लाह दानिश, वेरी गुड। वालेकुम सलाम। ओके, अच्छा भैया, अटेंडेंस लगा दो जल्दी से। लिंक आ रहा है, इस लिंक पर क्लिक करो, अटेंडेंस लगाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अल्हम्दुलिल्लाह मुन भाई, अटेंडेंस लगाई है मुन भाई आपने? अच्छा जी। सो नाउ, अब क्लास स्टार्ट करने में बेसिकली मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं थ्योरी पे कभी भी यकीन नहीं रखता, ठीक है। थ्योरी पे कभी भी यकीन नहीं रखता, मैं हमेशा प्रैक्टिकल पे यकीन रखता हूँ। तो ये जो हमारा कोर्स है ना, मुर्तजा, मुर्तजा क्या हाल है आपका? ठीक है मुर्तजा? मुर्तजा अटेंडेंस लगाई है आपने? ये जो हमारा कोर्स है ना, ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। ये फुल स्टैक डेवलपमेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे वेब एजुकेटर्स का नहीं पता, मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने 15,000 स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह फुल स्टैक डेवलपर बनाए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स दुनिया में कहीं ना कहीं अच्छी जगहों पर लगे हुए हैं। कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, कोई स्वीडन में है, कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है। मैं खुद भी काम करता हूँ, पढ़ाता मैं शौक से हूँ, मुझे अच्छा लगता है अपने नॉलेज को शेयर करना। देखें, जो प्रैक्टिकल स्किल होता है ना, प्रैक्टिकल स्किल, वो आपको वही बंदा शेयर कर सकता है जो खुद काम कर रहा है, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल स्किल्स वही पर्सन दे सकेगा जो खुद काम कर रहा है। अगर मिसाल के तौर पर आपका कोई टीचर ऐसा है जो प्रैक्टिकली खुद काम नहीं करता इस फील्ड में, तो आप कभी भी उसको फॉलो करके एक अच्छे डेवलपर नहीं बन सकते, ठीक है। एग्री करते हैं मेरी कोई इस बात से? कोई स्टूडेंट एग्री करता है इस बात से? बने रहिएगा इंशाल्लाह ताला क्लास के साथ साथ। बाकी के बच्चे भी अटेंडेंस लगा दें अपनी। मेरी इस बात से कोई एग्री करता है कि हर वो पर्सन जो प्रैक्टिकली वर्क करता है वही आपको सिखाएगा बैकएंड में कौन सी टेक्नोलॉजी स्टडी करेंगे। ईसा खान, मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ, ठीक है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे और मैं किन किन टेक्नोलॉजीज पर काम करता हूँ, हर चीज आपको बताता हूँ इंशाल्लाह ताला। अपनी कुछ सक्सेस स्टोरीज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अल्लाह खैर रखे इंशाल्लाह ताला। सो मेरे साथ जुड़े रहना क्लास के एंड तक। 1 घंटा मैं आपका लूंगा, देखते हैं कि 1 घंटा आपका वेस्ट होता है या अच्छा जाता है आपके मुताबिक। सो इस कोर्स में ना हमने इस फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में, ठीक है, हमने प्रैक्टिकल स्टडी करना है। प्रैक्टिकल स्टडी क्या करना है कि एक ऐसा बच्चा जिसको कुछ भी नहीं पता लेकिन वो सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है,
वो इस कोर्स के थ्रू आफ्टर 6 मंथ इस काबिल हो कम से कम 1 लाख रुपया तो कमा सके ना, इजीली कमा सके। अब वो जॉब करके हो सकता है, अब वो फ्रीलांसिंग करके हो सकता है, अब वो कोई सॉफ्टवेयर बना के हो सकता है, अब वो कोई टूल सेल करके हो सकता है। मल्टीपल फील्ड्स हैं, ठीक है। मल्टीपल फील्ड्स के हिसाब से आई हैव डन वेब डेवलपमेंट कोर्स बट इट वाज 6 इयर्स अगो। तो दानिश ने कोई काम क्यों नहीं किया फिर वेब डेवलपमेंट में, अगर आपने किया था तो? कोई टूल सेल करके हो सकता है, वो कोई सॉफ्टवेयर सर्विसेज सेल करके हो सकता है, ठीक है। दो मोबाइल मुझे दो। पापा कॉल, एक मिनट, पापा कॉल। लेकिन इधर कोई भी थैंक यू। अच्छा, अपने माइक ऑफ रखो यार, ऐसे डिस्टरबेंस होती है, ठीक है। माइक तभी ऑन करो जब आप लोगों को कोई सर आप माइक काइंडली वैसे ही म्यूट करवा देना, अनम्यूट तभी करें जब बार अलाउ बार किया। म्यूट कर ही रहा हूँ, वो बच्चे अनम्यूट कर देते हैं मैं बार बार म्यूट कर ही रहा हूँ, बच्चे अनम्यूट करते, बेसिकली क्वेश्चन होता है दरमियान में ना, तो वो खोल लेते हैं। अलाउ ही सेटिंग से अलाउ ही ना करें जब तक आप होस्ट अलाउ करे, जब होस्ट अलाउ करे तभी अलाउ हो, अदरवाइज ना हो। वो सेटिंग में जाके ना वो सेट। गुड आइडिया। ओके, एक सेकंड। ओके, इट्स फाइन। अच्छा जी, अच्छा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो मैसेज करेगा, फिर उसको अनम्यूट करके पूछा जा सकेगा। ओके, सो क्लास रिकॉर्ड करके ग्रुप में लिंक सेंड कर लें, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास ये जो फुल स्टैक डेवलपमेंट है, ये है क्या और ये होता क्या है और इससे वर्किंग कैसे आगाज की जाती है? अच्छा, वेब डेवलपर्स की ना टाइप्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहला वेब डेवलपर जो होता है ना, वो होता है फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपर सबसे बिगिनर डेवलपर होता है और ये ग्राफिक डिजाइनिंग से अगला स्टेप होता है, ठीक है। फिर एक डेवलपर होता है बैक एंड डेवलपर, ओके। फिर उसके बाद एक डेवलपर होता है जो मीन स्टैक डेवलपर होता है, एंड एक डेवलपर होता है जो मर्ज स्टैक डेवलपर होता है। अब इसके अंदर भी काफी सारे डेवलपर्स पाए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने इस कोर्स में एक होता है जो फुल स्टैक डेवलपर होता है, ठीक है, डेवलपर। अच्छा, मैंने प्रेजेंटेशन इस वजह से नहीं बनाई ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ, हम तसल्ली से हर चीज प्रैक्टिकली सीखेंगे ताकि आपको भी अंदाजा रहे और मुझे भी पढ़ाने का मजा आए। अच्छा, मैं बात कर रहा था डेवलपर्स की, तो डेवलपर्स के अंदर ये इस कैटेगरी के कुछ डेवलपर्स होते हैं। फुल स्टैक डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर वो होता है जिसको जस्ट फ्रंट एंड आती हो, जैसे कि आप देख लो फॉर एग्जांपल ये अपवर्क आपके सामने खुला है, तो ये अपवर्क जो आपके सामने खुला है, तो ये अपवर्क की जो सामने आपको चीजें नजर आ रही हैं, दैट इज द फ्रंट एंड। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से फेसबुक ऑन करता हूँ, मैं फेसबुक ऑन करता हूँ तो मेरे सामने एक पेज खुल जाता है फेसबुक का, और अगर मैं यहाँ पर लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ लेकिन ये लॉगिन नहीं हो रहा और मैं गलत इंफॉर्मेशन दे के मैं लॉगिन करता हूँ, तो ये मुझे एक एरर देगा कि रॉन्ग यूजर नेम एंड पासवर्ड। ये होती है फंक्शनैलिटी। इस चीज का जिम्मेदार बैक एंड डेवलपर होता है, आपकी साइट की फंक्शनैलिटी का जिम्मेदार बैक एंड डेवलपर होता है, और आपकी साइट की लुक का जिम्मेदार फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं। इनके मिसाल के तौर पर फ्रंट एंड डेवलपर कौन है जी? रिस्पॉन्सिबल ऑफ लुक्स ऑफ वेबसाइट, एंड हु इज द बैक एंड डेवलपर? रिस्पॉन्सिबल ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ वेबसाइट। अच्छा, जिसने अटेंडेंस नहीं लगाई काइंडली अटेंडेंस लगा दे, आप लोगों के लिए फ्री गिफ्ट्स भी हैं काफी सारे जो आपको मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। ओके, लिंक पे क्लिक करके आपको अटेंडेंस का फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल करके अटेंडेंस लगा दीजिए, ठीक है। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो इसमें पूछ सकता है। अच्छा जी, अगली बात करते हैं मेन स्टैक डेवलपर। अब जो मेन स्टैक डेवलपर है ना, वो फ्रंट एंड डेवलपर की यही कैटेगरी है, ठीक है, और बैक एंड डेवलपर की एक कैटेगरी। मेन स्टैक में क्या होता है? MongoDB, ओके, जिसको DB का मतलब डेटाबेस, एक्सप्रेस जेएस, और उसके बाद एंगुलर जेएस, एंड उसके बाद नोड जेएस। और अगर मन स्टैक की बात करें तो मन स्टैक भी ऑलमोस्ट यही वाला डेवलपर होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट यही वाला डेवलपर होता है जिसमें ये क्या कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, तंग कर रहे हैं यार। for others and ओके, अब जो
मर्ज स्टैक डेवलपर है उसमें रिएक्ट होता है, ठीक है, और उसके बाद फुल स्टैक डेवलपर होता है जिसमें फ्रंट एंड प्लस बैक एंड, ठीक है। यानी कि जो फ्रंट एंड डेवलपर है वो कौन है, जो कि वेबसाइट की लुक्स का रिस्पॉन्सिबल है। बैक एंड डेवलपर वो कौन है, जो वेबसाइट की सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबल है। मीन स्टैक डेवलपर वो कौन है, जो कि आपकी वेबसाइट की एडवांस लेवल पर स्पीड प्लस फंक्शनलिटी का रिस्पॉन्सिबल है। एंड सेम एज मर्ज स्टैक भी वही होता है। और फिर फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है, फुल स्टैक डेवलपर होता है कि जो पर्सन फ्रंट एंड भी जानता हो, बैक एंड भी जानता हो, मेन स्टैक भी जानता हो एंड मर्ज स्टैक भी जानता हो, वो एक फ्रंट एंड डेवलपर प्लस बैक एंड डेवलपर होते हैं जिसको हम फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं। क्लियर। अब इनके स्कोप में डिफरेंस देख लेते हैं। अच्छा जी, दानिश में मीन एंड मर्ज को, मीन एंड मर्ज में बेसिकली हम यहाँ से एक ना हायरार्की बनाते हैं, ठीक है। ये नोटपैड भी आप लोगों को मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं क्लास खत्म होने से पहले ये नोटपैड आपको यहाँ करवा के जाऊंगा, आपको सेंड कर दूंगा चैट के अंदर। अच्छा जी, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट में क्या होता है। फ्रंट एंड डेवलपर क्या क्या जानता है, एक सिंपल फ्रंट एंड डेवलपर जानता है HTML, फिर जानता है CS, फिर जानता है जावास्क्रिप्ट एंड फिर जानता है jQuery एंड फिर जानता है रिएक्ट लिटिल बिट। अच्छा, ये रिएक्ट जरूरी नहीं है, सिंपल फ्रंट एंड डेवलपर के लिए ओनली बूटस्ट्रैप या टेलविंड इस तरह की चीजें होती है। अब एक फ्रंट एंड डेवलपर सिंपल तौर पर ये जानता है, लेकिन अगर हम इसी फ्रंट एंड डेवलपमेंट की फील्ड को थोड़ा एडवांस लेवल पर ले जाते हैं कि भाई एक ऐसा डेवलपर जिसको ये चीजें आती हैं, इन चीजों का तो आइडिया है सबको कि नहीं आइडिया, ये वेब डेवलपमेंट का स्टेप 1 होता है, इन चीजों का सबको आइडिया है। अगर एक पर्सन है जिसको ये आता है तो वो कहता है अब मैं थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूं, तो फिर वो मीन स्टैक मीन एंड मर्ज में आ जाता है। अब मीन एंड मर्ज में क्या होता है, मीन स्टैक में हम MongoDB सीखते हैं। MongoDB क्या है, MongoDB एक नो MySQL डेटाबेस है जो कि जावास्क्रिप्ट पर बेस करती है, ठीक है। और फिर उसमें Express.js आ जाता है। Express.js क्या आता है, Express.js एक लाइब्रेरी है, फिर उसके अंदर Angular आ जाता है जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया आप लोगों को, ठीक है। अब मैं इसमें ना डिफरेंस आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैं इस वक्त खोल रहा हूँ YouTube, ठीक है, ये जरा गौर करिएगा। इस वक्त मैं आपके सामने एक YouTube खोल रहा हूँ और किसी कोई पुरानी वेबसाइट का मुझे कोई पर्सन नाम बताए जरा, जैसे कि कोई वेबसाइट लाइक साइट ब्लॉगिंग। ओके, अब जरा इन दोनों साइट्स में डिफरेंस देखिएगा कि क्या है, ठीक है। अब ये देखें, ये वेबसाइट ने लोड होते होते कितना टाइम लगा दिया है, लेकिन ये वेबसाइट जो कि एक मीन एंड मर्ज के एल्गोरिथम को फॉलो कर कर बनी है, इस वेबसाइट ने इस पर अच्छा खासा लोड भी है, फिर भी एक सेकंड नहीं लगा और ये वाली वेबसाइट स्टार्ट हो गई, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं वर्ल्ड न्यूज पर क्लिक करता हूँ, आप देखें ये साइट पूरी लोड होती है, फिर जाके वर्ल्ड न्यूज के ऊपर आती है और ये देखें। लेकिन अगर मैं यहाँ से कोई यूट्यूब की वीडियो लगा देता हूँ, जैसे कि ये बाइक्स की एक वीडियो मैंने ऑन की, आप देखिएगा साइट मेरी लोड नहीं होगी और क्विकली कंपोनेंट चेंज हो रहा है मेरा, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल डेवलपर में और एंड मीन स्टैक मर्ज स्टैक के डेवलपर में, कि आपकी वेबसाइट जो होती है वो एडवांस लेवल की स्पीड पकड़ लेती है। अगर हम इसकी बात करें सिंपल, अगर हम इसकी बात करें सिंपल, एक फ्रंट एंड डेवलपर की सैलरी क्या होती है, तो ये देखिएगा फ्रंट एंड डेवलपर एवरेज सैलरी, तो आप देखें कि आपको ऑलमोस्ट 54,000 पर मंथ मिल रही है एक फ्रंट एंड डेवलपर की सैलरी, जो कि यहाँ पर अवेलेबल है या ऑल ओवर द वर्ल्ड देख लो 54,000 एवरेज सैलरी है। लेकिन अगर हम इसी बेस पर सैलरी देखें कि स्टैक डेवलपर सैलरी, तो आप देखो कि अच्छा खासा फर्क है इन सैलरीज के अंदर, अच्छा खासा फर्क है। ये जरा सा फर्क है, एक ये देखें जरा, अच्छा खासा फर्क है
1,16,000 इजीली आपकी जो है ना अमाउंट लग जाती है। अच्छा खासा इसमें डिफरेंस आ जाता है। यानी कि एक सिंपल वेब डेवलपर कौन होता है? एक सिंपल वेब डेवलपर वो होता है कि जिसको जस्ट इन चीजों का आइडिया हो, लेकिन उसके साथ एक कंप्लीट मीन एंड मर्ज स्टैक डेवलपर वो होता है जो कि आपकी वेबसाइट को स्पीड अप रख सके, जो कि एडवांस लेवल पर लेके जा सके। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर फेसबुक खोल लेते हैं तो आप देखें फेसबुक एक सेकंड नहीं लगता लोड हो जाती है। जितना मर्जी इसके ऊपर लोड पड़ा हो, इसको एक सेकंड नहीं लगता लोड हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दूसरे पेज पर जाता हूँ, मैं जाता हूँ ग्रुप्स के अंदर, तो ये देखिएगा मेरी साइट नहीं लोड हुई, अंदर से मेरा कंपोनेंट बदल गया। तो हमारी जो मीन एंड मर्ज स्टैक की बेस पर वेबसाइटें होती हैं वो कंपोनेंट बेस्ड वेबसाइटें होती हैं, बनिस्बत इसके जो एक सिंपल वेब डेवलपर होता है वो एक सादी साइट बनाता है। अब अगर बैकएंड डेवलपमेंट में आ जाते हैं तो हमने इस कोर्स में सीखना क्या क्या है। इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो है 5 मंथ की, ठीक है, प्लस 1 मंथ आपका होता है फाइनल प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ वही फाइनल प्रोजेक्ट होता है जो आप, अच्छा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा वैसा। अच्छा, तो 1 मंथ में आप फाइनल प्रोजेक्ट देते हैं जो कि आप अपनी यूनिवर्सिटी लेवल का प्रोजेक्ट देते हैं, और 5 मंथ्स में आपका कोर्स क्लियर होता है। सबसे पहले हम इसमें HTML पढ़ते हैं, ठीक है। Oh, I got the idea. I have learned these things and DM course but did not know the terms. Okay. अच्छा जी, सबसे पहले हम HTML पढ़ेंगे, ठीक है, पहली चीज। फिर उसके बाद हम HTML एंड CSS पढ़ेंगे, ठीक है, इनको डिफरेंट तरीकों से स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा, अपनी अटेंडेंस अगर किसी ने नहीं लगाई तो काइंडली अटेंडेंस लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम jQuery पढ़ेंगे, क्लियर। उसके बाद हम jQuery पढ़ेंगे एंड उसी के दौरान हम बूटस्ट्रैप भी पढ़ेंगे, बूटस्ट्रैप और इंशाल्लाह ताला टेलविंड हम पढ़ेंगे। बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप आपको एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास इस वक्त ये अपवर्क खुला है, अगर यही चीज मैं अपने मोबाइल पर खोलूं, जैसे कि मेरे पास ये एक्सटेंशन है कि मुझे टेस्टिंग की इजाजत देती है, मैं पोर्ट्रेट पर खोल लेता हूं, तो आप ये देखिएगा ये मेरी वेबसाइट के अंदर की लुक में जरा भी प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है कि आप वेबसाइट अपनी बनाओ, वो किसी भी डिवाइस पर चले तो वो प्रॉपर चले, कोई भी फर्क ना है। जैसे कि मैं ये फेसबुक देखता हूँ, फेसबुक को हम छोटी डिवाइस पर ले जाते हैं तो ये देखें, तो बूटस्ट्रैप और टेलविंड क्या करती हैं? बूटस्ट्रैप एंड टेलविंड हेल्प करती हैं आपको कि आप बूटस्ट्रैप, ये देखें, दैट इज द बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप है ट्विटर वालों का एंड द टेलविंड, ये दोनों चीजें आपको हेल्प करती हैं कि आप मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइटें कैसे बना सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसान है अगर आप उसको सीखना चाहो तो, अगर सीखना ही नहीं चाहते तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। उसके बाद आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में बिल्कुल स्टार्टिंग में रिएक्ट जेएसपी पढ़ा दिया जाता है, जिसके बाद आप एक सिंपल वेब डेवलपर बन जाते हो। और इस कोर्स की ड्यूरेशन होती है इतने की ऑलमोस्ट 2.5 मंथ, 2 मंथ्स टू 2.5 मंथ। ओवरऑल प्रैक्टिकल हम करवाते हैं इसमें, ठीक है। 2 महीने से लेकर 2.5 महीने के दरमियान आप ये सीख जाते हो, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका PHP का, ओवरऑल प्रैक्टिकल होता है ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका MySQL एंड PHP का, कि एक सिक्योर वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका 9th नंबर पे आप सीखते हो लारावेल। लारावेल क्या है? लारावेल इज अ फ्रेमवर्क ऑफ PHP और इस दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है फ्रेमवर्क है। लारावेल डेवलपर की जो सैलरी होती है, और एग्जाम्पल अगर हम यूके में सैलरीज के सर्च करें तो आपको अच्छी खासी जॉब यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ के अगर मैं करता हूँ जी, जॉब्स इन यूके ऑफ लारावेल डेवलपर, ठीक है, डेवलपर, ये देखो, ये देखिए आपको इस वक्त यूके में लारावेल डेवलपर की जॉब मिल रही है। देखो कितनी सैलरीज है,
30,000 पाउंड्स टू 45,000 पाउंड्स। और नीचे चले जाओ, अच्छी खासी सैलरीज आपको इसमें, ये देखो 40,000 पाउंड्स टू 55,000 पाउंड्स आई है। फ्रेमवर्क आल्सो नीड टू डेवलप टीम फॉर। दानिश, ऐसा नहीं है लारावेल से हम वर्डप्रेस के थीम नहीं बना सकते। वर्डप्रेस के थीम ओनली पीएचपी डेवलपर ही बना सकता है। आप देखें अच्छी खासी सैलरीज है, यानी कि आप ईयरली अगर बाहर के किसी कंट्री में काम करते हैं तो 1 करोड़ रुपया इजीली कमा सकते हैं, इजीली। उसके बाद आगे चले जाओ 9, फिर उसके बाद यदि 10th में हम क्या सीखते हैं, हम इसके अंदर एक लाइव वायर सीखते हैं। पूरे पाकिस्तान में आपको लाइव वायर कोई नहीं सिखाएगा। रीजन क्या है, लाइव वायर अभी नया आया है। लाइव वायर क्या है, लाइव वायर इज आल्सो यूज्ड फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन डेवलपमेंट। रियल टाइम एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए लाइव वायर यूज होता है और ये बहुत आसान है। रिकॉर्डिंग्स, मोहसिन शहजाद किस चीज की रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं आप? अच्छा जी, लाइव वायर। उसके बाद अगली स्टेप में अगर आप आ जाते हो तो हम इसके अंदर 11वें नंबर पर शहजादों सीखते हैं रिएक्ट एंड एंगुलर। ठीक है, रिएक्ट एंड एंगुलर। हाँ इंशाल्लाह में भी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, मुझे पता नहीं है, मैनेजमेंट को पता है ये चीजों का। अच्छा जी, उसके बाद एंगुलर भी आप और रिएक्ट, आप ये दोनों ऑलरेडी भी आप रिएक्ट सीख चुके हैं और इसमें एडवांस लेवल पर भी आप रिएक्ट सीखते हो। उसके बाद आप इसमें एक्सप्रेस जेएसपी सीखते हो और फिर उसके बाद आप इसमें मोंगोडीबी भी सीखते हो। ठीक है, एंड मोंगोडीबी के बाद एट द एंड आपको नोड जेएस सिखाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आप 15 नंबर पर सीखते हो गिटहब। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फिर टेस्टिंग। उसके बाद 18 पे आप प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल एक करते हो। ठीक है, और फिर आपकी सर्टिफिकेशन हो जाती है। ये 18 मॉड्यूल्स आपने इस एक कोर्स में कवर करने हैं और ओवरऑल प्रैक्टिकल होगा। कोई टीचर आपसे ये नहीं कहेगा जी डेफिनेशन आपने याद नहीं की, या ये डेफिनेशन याद कर लो, या ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लो, या ऐसा वैसा, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल चीजें प्रैक्टिकल सिखाई जाती हैं फ्रॉम HTML टू Node.js इजीली। फिर उसके बाद आप दुनिया में जाए काम करो। ठीक है, आप दुनिया में जहां पर मर्जी काम करो। ये सब 2 मंथ्स में पॉसिबल है। हुज़ैफा, हुज़ैफा आपने ठीक तरह सुना नहीं है कि हम यहाँ तक बचे 2 मंथ्स में सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो अगला स्टेप है, अगला जो स्टेप है ये बाकी के मंथ्स में होता है। ये ओवरऑल जो कोर्स है ये बनता है 5 मंथ्स का। ठीक है, और 1 मंथ में इसका फाइनल प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, अगर अब आप सिर्फ इतना सीखना चाहते हैं तो आप 2.5 मंथ्स वाला सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप ओवरऑल सीखना चाहते हैं तो आप 6 मंथ्स वाला सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, इट्स ऑल अप टू यू कि आप करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी आगे चलें। क्लियर, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हम अब ये देख लेते हैं कि हमने ये कोर्स करने के बाद फाइनल प्रोजेक्ट में क्या प्रैक्टिकल्स होंगे। साकिब महमूद, फाइनल प्रोजेक्ट में आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, मसलन मिसाल के तौर पर कोई मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया, कोई अटेंडेंस सिस्टम बना दिया, लेकिन आपने अपने हाथों से बनाना है, कहीं से उठा के नहीं देना। कहीं से उठा के दोगे तो फिर आपको कोर्स करने का कोई फायदा नहीं है। और आपके फाइनल प्रोजेक्ट्स के अंदर भी टीचर्स और क्लास के जो हमारे पास आप लोगों के सीनियर्स होते हैं वो आपकी प्रॉपर हेल्प कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल आप इस प्रोजेक्ट के इस कंप्लीट कोर्स के अंदर एक एक्सपर्ट डेवलपर बन जाते हो। ठीक है, एनी क्वेश्चन, ताकि हम फिर आगे चलें। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी का तो भी स्टिल पूछ लें, वरना हम आगे चलते हैं। माइक अनम्यूट भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, मैं आप लोगों को अलाउ करता हूँ माइक को अनम्यूट करना। ओके, सो अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना सर है मेरा तो क्वेश्चन है, दानिश कयूम सर। मैं हाँ दानिश भाई। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व होगी? दानिश भाई देखें, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो एक सिंपल मेथड है, प्रोग्रामिंग का एक मेथड है। ठीक है, लेकिन ये जो अगले वाला स्टेप है ना 7 to 18, ये ओवरऑल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर ही होता है। ये लारावेल है, ये भी ऊपर है, ये लाइववायर भी ऊपर है,
ये रिएक्ट एंड एंगुलर भी ऊपर है। ये जो चीजें हैं ये फिर ऊप से ऊपर चली जाती हैं। ऊप तो फिर बहुत नीचे चला जाता है ना, ये चीजें ऊप से ऊपर चली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये MVC होता है। जो MVC क्यों बना? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊप जो है वो फेल हो गया वर्किंग में, फिर ये MVC बना ना। लेकिन ऊप के स्ट्रक्चर्स को ही फॉलो करके हम MVC बनाते हैं, तो लिहाजा इसमें हर चीज कवर होती है रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग। एनी अदर क्वेश्चन? फिर हम आगे चलें। सर मैंने एक्चुअली में कोर्स किया हुआ है ऑलरेडी, ये अच्छा। तकरीबन वेब डेवलपमेंट का। तो सर उसमें मुझे जो परेशानी आई थी, जो मुझे डिफिकल्टी फेस कर रहा था मैं, वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे आगे मुझे जो है ना वो बहुत डिफिकल्टी आ रही थी, क्योंकि वो मेरी समझ में नहीं आ रही थी। दानिश, तो सर क्या ये कोर्स ऑब्जेक्ट इतना ओरिएंटेड एलिजिबल है कि मुझे मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिखा दे, या ये जो प्रोग्रामिंग है मुझे आ जाए, समझ आ जाए? साकिब, MVC स्टैंड फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर। इस पर मेरी एक वीडियो भी है यूट्यूब पे, असद मुख्तार लिखोगे आपको मिल जाएगी मेरी वीडियो भी, अच्छा खासा मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा दानिश, हम बात कर रहे थे ऊप की। दानिश, अगर आप ये कोर्स करते हो ना, ये चीजें क्लियर करते हो, तो ऊप तो क्लियर होगा ही होगा। आपको वेब डेवलपमेंट कहाँ तक आती है? आपको लारावेल आता है? नहीं सर, मुझे लारावेल एक्चुअली नहीं आता। मुझे सिर्फ जो है PHP आती है, वो भी बेसिक आती है। आगे मुझे उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो नहीं आती इतनी ज्यादा। इसमें ना हमने हाईएस्ट लेवल की फंक्शनैलिटी सीखनी है, ठीक है। इसमें हमने एडवांस लेवल की फंक्शनैलिटी सीखनी है, चैट सिस्टम्स बनाने हैं, चैट रूम्स बनाने हैं। ये कोर्स बेसिकली हमने ऑनलाइन क्यों रखा है, इसके कुछ रीजन हैं। ये कोर्स का आउटलाइन मैंने कुछ इस तरह से बनाई है कि वो लोग जो ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं वो अपनी स्किल्स को पॉलिश कैसे कर सकते हैं। वो लोग जो अपनी जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में, ये कोर्स किन किन के लिए? वो लोग जो भी जॉब्स कर रहे हैं वो लोग भी इस चीज को आसानी से अवेल कर सकते हैं। वो लोग जो भी बिल्कुल फ्रेशर है उन्होंने आगे जाना है, और वो लोग भी इसको अवेल कर सकते हैं। इसमें हमारी बेसिक टू एडवांस ऊप भी क्लियर होता है, MVC भी क्लियर होता है। MVC इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला पैटर्न है, ठीक है। वो MVC भी इसमें क्लियर होता है बिल्कुल इजीली, और ऊप भी क्लियर होता है। आपको HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट आता है दानिश? आपको दानिश जी को सर। जावास्क्रिप्ट जी आता जी है सर। आपको? कंप्लीट आता है या एडवांस लेवल तक आता है या नहीं सिंपल? सर, जावास्क्रिप्ट तो सिरे से ही जो है ना ये स्किप करवा दी थी मैंने, स्किप कर दी थी एक्चुअली में। बेसिकली ये मैं थोड़ा मुश्किल HTML होता है। जब मैंने भी फील्ड HTML ज्वाइन की थी ना, मैंने CSS। भी जावास्क्रिप्ट स्किप करवा दी थी। ये थोड़ा सा ओके सर। मुश्किल होता मैं है। आपको अपना अपना कोर्स मैं आपको कोर्स की आउटलाइन बता दूं जो मैंने की थी। उसमें HTML CSS, हम्म। ठीक है, jQuery और PHP थी। समझ लो। जावास्क्रिप्ट सर ने करवाई थी, लेकिन वो मैंने स्किप कर दिया था। वो पार्ट में मैं गया ही नहीं था, मैं एब्सेंट था काफी टाइम के लिए, तो वो मोहसिन स्किप भाई हो गया था बहुत मेरा वो प्यारे वाला। लग रहे हैं। अच्छा, अच्छा जी, हाँ, अच्छा खैर, सिंपली जो आप आउटलाइन बता रहे हो ना, वो एक दौर में बहुत अच्छी यूज हुआ करती थी, लेकिन अब आके अच्छा खासा डिफरेंस आ गया फील्ड के अंदर, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल पर रिसर्च करते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हुआ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, लेकिन बिला वजह माइक अनम्यूट किसी ने नहीं करना। आगे चलते हैं। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एज अ फ्रीलांसर देखता हूँ, फुल स्टैक डेवलपर जॉब ऑन अपवर्क। अपवर्क का तो सबको पता होगा ना? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वीडियो लैपटॉप पे नहीं ऑन, किसी ने नहीं देखा, मैंने देखा बस। कोई ऐसी बात नहीं भाई, भाई कंगी कह रहे थे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ओके, अपवर्क का तो सबको पता होगा कि वो क्या है। वो एक प्लेटफॉर्म है। वो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इजीली जॉब्स मिल जाती हैं एज अ फ्रीलांसर। मैं आपको अपना प्रोफाइल दिखाता हूँ। आप लोगों में से काफी लोगों ने शायद, अगर मेरी कोई पहले क्लास कभी अटेंड किया तो आप लोगों ने प्रोफाइल देखा होगा। खैर, मैं भी आपको भी अपना प्रोफाइल दिखाता हूँ, और ये भी दिखाता हूँ कि कितने कितने पैसों में कितनी कितनी जॉब्स मिलती हैं, और ये भी दिखाता हूँ मैंने ऑलरेडी कितना काम किया। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मैनेजमेंट एंड द वेबसाइट एंड द, यहाँ पर मैं सर्च कर लूँ थोड़ा सा। आप इस कोर्स में ये जो 18 चीजें पढ़ने वाले हैं ना, ये 18 चीजें बेसिकली आपके पास 18 स्किल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ लारावेल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। आप ये देखना कितना फर्क होता है यहाँ पर। मैं लिखता हूँ जी लारावेल डेवलपर, ओके जी। लारावेल डेवलपर पर मैं क्लिक कर दूं तो आप ये देखिएगा क्या होगा यहाँ पे।
यहाँ पे मेरे पास लारावेल से रिलेटेड 1440 जॉब्स आ रही हैं। इसमें एवरेज सैलरी कितनी है? 20 घंटे से 25 घंटे, सॉरी $20 से $25 पर आवर प्रोफेशनल लारावेल डेवलपर को। अच्छा, आप देखते हैं कि अगर आप ये जॉब करते हैं तो आप कितने पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। अच्छा जी, ये जॉब में उसने क्या है, मुझे मोर देन 30 आवर्स के लिए पर्सन चाहिए। यानी कि अगर मैं कैलकुलेटर निकालूं यहाँ से, सो मोर देन 30 आवर्स, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप रोज के 8 घंटे काम करो तो 5 दिनों में आप 40 घंटे काम करते हो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन स्केड्यूल। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाय, अगर आप इस बंदे से $10 पर आवर भी लो तो हफ्ते के आप $400 कमाते हो। बिल्कुल इजी सर, आपका ही फ्रीलांसर का कोर्स था तब मैं ज्वाइन नहीं कर सका था यूनिवर्सिटी थी तो एक ही मुझे। हाँ, आपने कोर्स नहीं, वो क्लास होगी। कोर्स भी है मेरा फ्रीलांसिंग है, लेकिन वो क्लास होगी। अब ये देखो कि आप एक हफ्ते में $400 कमा रहे हो, यानी कि अगर आप मल्टीप्लाई कर दो इसको 4 के साथ तो एक महीने में $1600 कमा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको अपनी कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाता हूँ जो मैंने किए हुए हैं, इतने ही पैसों पर किए हुए हैं मिसाल के तौर पे। ठीक है, अब फ्रीलांसिंग का जो करियर है ना, ये बड़ा मजेदार करियर है। अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं तो मेहनत कर लेते हैं, तो अगर मेहनत नहीं करते तो मजेदार बिल्कुल भी नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है, जॉब से ज्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। अच्छा, अगर अभी तक किसी ने अटेंडेंस नहीं लगाई तो काइंडली अपनी अटेंडेंस लगाता जाए। अभी तक 20 लोगों ने अटेंडेंस लगाई और आप लोग 20 से तो ज्यादा हो कम से कम। ठीक है, आप देखो जैसे ये पर्सन मुझे $7 पर आवर दे रहा था। ठीक है, मैंने इसके लिए 641 घंटे काम किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं $7 पर आवर ले रहा था इससे। ठीक है, मैं $7 पर आवर ले रहा था, तो आप देखिए मैंने इस बंदे से कमाया 641 $4487 मैंने इस प्रोजेक्ट से कमाया। अगर आप नीचे चले जाओ तो नीचे आपको ये देखो ये मिलेगा। मैं इस पर्सन से $5 पर आवर ले रहा था और मैंने इससे कमाए $9991। और नीचे चले जाओ तो मैं इस पर्सन से $6.50 पर आवर ले रहा था और मैंने इससे कमाए $390। उसके बाद इससे मैं $7 पर आवर ले रहा था, मैंने इससे कमाए $872। मैंने कितनी देर में कमाए? मैंने ऑलमोस्ट एक महीने में कमाए। अगर उससे नीचे चले जाओ तो ये देखो मैं $6 पर आवर ले रहा था और मैंने इस पर्सन से कमाए $252। फॉर एग्जाम्पल अगर $252 को यहाँ पर आप पाकिस्तान रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो ये देखें 55,000 रुपया बनता है। और ये 55,000 या फॉर एग्जाम्पल अगर आप $400 ही हफ्ते का कमा लेते हैं ये वाली जॉब करके, ये जो अभी आपके सामने खुली हुई थी ये पर साफ बिल्कुल एग्जैक्टली, तो ये $400 पर, और अगर $400 पर वीक अगर आप कमा लेते हैं तो आप एक अपने पास हफ्ते का 88,000 रुपया कमा रहे हैं बिल्कुल इजीली। यानी कि $1600 में आप कितने पैसे कमा रहे हैं? 3,52,000 रुपया पर मंथ। इसीलिए फ्रीलांसिंग में पैसे कमाना आसान है। हाँ, वर्किंग मुश्किल है, रातों को आपको जागना पड़ता है, दिनों को आपको जागना पड़ता है, और एज अ फुल स्टैक डेवलपर आप बड़ी इजीली कमा सकते हो। जैसे कि $10 पर आवर, ये $10 पर आवर एक पर्सन का छोटा सा प्रोजेक्ट था, कोई बड़ा नहीं था। 42 घंटे काम किया। 42 घंटे का मतलब मैक्सिमम 2 दिन भी नहीं काम किया होगा। यानी कि आप लगा लो मैं 42 आवर्स को आप डिवाइड कर लो 3 पे, तो मैं एक दिन के 14 घंटे काम कर रहा था। 3 दिनों में मुझे इससे ऑलमोस्ट 90,000 रुपया मिला। ठीक है, रात को कितना टाइम देना पड़ता है? साकिब, इट्स अप टू यू, आप जितना टाइम दोगे उतना आपके लिए अच्छा है। जितना टाइम दोगे उतना आपके लिए अच्छा है। इट्स अप टू यू है। बाजू का तो 24-24 घंटे आपको ऑनलाइन रहना पड़ता है। अब ऐसा मतलब यही नहीं कि आप सो ही ना, सो जरूर, लेकिन अपने मोबाइल पे ऑनलाइन हो। मैं आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट की इनकम बता रहा हूँ कि इससे इनकम कितनी होती है। अगर और आगे चले जाओ नीचे की तरफ तो ये देखो आपके पास और भी काफी सारी जॉब्स हैं। अब ये वाली ऑप्शंस, इजी टू अर्न वाली ऑप्शन अगर किसी फील्ड में अवेलेबल है तो वो एक वेब डेवलपमेंट की फील्ड है। दानिश, फ्रीलांसिंग बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, कम से कम जॉब की बनिस्बत तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अटेंडेंस लगाते जाना, अगर अटेंडेंस नहीं लगाई तो काइंडली अटेंडेंस लगाते जाना। अच्छा, फ्रीलांसिंग दानिश बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है।
आप दुनिया में कहीं भी बैठ के काम कर सकते हो, लेकिन फ्लेक्सिबल के साथ साथ थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है, आपको जॉब की बनिस्बत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आप कहीं जॉब करते हो तो आप जितने मर्जी एक्सपर्ट हो, आपको कोई 1-1.5 लाख से ज्यादा नहीं देगा। लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो आप 1-1.5 लाख हफ्ते डेढ़ में निकाल लेते हो। एनी अदर क्वेश्चन? मजीद किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ लें, वरना हम आगे चलते हैं। ठीक है, अगर किसी ने कोर्स ये वाला भी ज्वाइन करना हो तो भी पूछ लें, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। अयास अटेंडेंस, आप लिंक आया है इस वक्त चैट में, इस पर क्लिक करो और अटेंडेंस लगा दो यहाँ पर। सर मेरा फाइवर पर अकाउंट है बट ऑर्डर। तो सर बात सुने। जी जी सर मैंने ये कहना था, लास्ट टाइम आपने मुझसे बात की थी तो उसमें ये था कि आपने कहा 2 आपकी आवाज नहीं आ रही मोहसिन, मोहसिन की आवाज नहीं आ रही। और किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ लें। अच्छा, जहां तक मुझे समझ आया, 0.5 मंथ में अगर आप कोर्स करते हो। आवाज आपकी कट रही है मोहसिन, तो उसका मोहसिन की आवाज नहीं आ रही। एनीवेज मैं जहां तक क्वेश्चन को मोहसिन के समझा, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, इस कोर्स के ना ये सेक्शंस हैं 2। ठीक है, एक 2.5 मंथ वाला सेक्शन है, अगर आप ये भी कर लेते हो तो यू विल बी एबल टू डू, सर अब आ रही है। you will be able to do freelancing and you will be able to do job अगर आप ये वाला सेक्शन अटेंड। ओके क्लियर, आवाज आ रही है मेरी सबको? अच्छा, हम बात कर रहे थे, अच्छा जी, किस किस के क्या क्या मैसेजेस आए हैं सुन लें जरा। क्लास एक सेकंड के लिए जरूर जी। सर की नोट्स अवेलेबल होंगे, मैंने लेक्चर नोट नहीं किया। मोहसिन की नोट्स अवेलेबल हैं, रिकॉर्डिंग भी मेरे ख्याल में अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था इसकी कि इस कोर्स के 2 सेक्शन हैं। ठीक है, एक सेक्शन है 2.5 मंथ का और एक सेक्शन है 6 मंथ्स का। ठीक है, एक सेक्शन है 2.5 मंथ्स का और एक है 6 मंथ्स का। जो 6 मंथ्स का सेक्शन है ना, उसके अंदर ये 18 के 18 मॉड्यूल्स है, लेकिन जो 2.5 मंथ्स का सेक्शन है इसके अंदर ये 8 मॉड्यूल्स हैं और उसके साथ इसके अंदर ये टेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, ये 2 मॉड्यूल भी हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग ये करते हो तो फिर आप लोगों के लिए बिल्कुल नाकामी है। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कोर्स इस स्ट्रक्चर के ऊपर बनाया है, जैसे कि अभी दानिश ने बताया कि उन्होंने HTML CSS फिर jQuery फिर PHP सीखा था। हाँ, इसमें एक वर्डप्रेस का सेक्शन भी है, वो मैं ऐड करना भूल गया। आपको कोई भी वर्डप्रेस नहीं सिखाएगा, आपको कोई भी फ्रंट एंड के कोर्स में रिएक्ट नहीं सिखाएगा, बूटस्ट्रैप एंड टेलविंड नहीं सिखाएगा। इस 9 सेक्शंस के अंदर आप इतने काबिल हो जाते हो कि आप किसी अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में या किसी बाहर मुल्क में जाकर जॉब कर सको या एज अ फ्रीलांसर काम कर सको। हाँ, अगर आप मजीद एक्सपर्ट बनना चाहते हो, यानी कि मतलब कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, अब आप मास्टर्स करना चाहते हो, तो फिर उसके लिए ये बाकी का सेक्शन है। क्लियर? अच्छा सर, आप ज्यादा किसको प्रेफर करते हैं? साकिब, मैं दोनों चीजों को प्रेफर करता हूँ। ठीक है, मैं ये प्रेफर करता हूँ कि जो आपको आता है ना उसमें आप एक्सपर्ट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो है HTML और CSS, बाद वक्त बच्चे थोड़े से शोखे हो जाते हैं, उनका HTML CSS आ जाती है, वो समझते हैं हमें डेवलपमेंट आ गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेम है जैसे कि जो लोगो डिजाइनर होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, उनको लोगो डिजाइनिंग आ जाती है तो वो समझते हैं कि जी हमें ग्राफिक डिजाइनिंग आ गई है। ऐसा नहीं है, इसी तरह डेवलपमेंट में भी है। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? एनी अदर क्वेश्चन तो वो पूछ सकते हैं और हम आगे चलते हैं। ठीक हो गया। हसन भट्ट एंड 1 2 3 का क्या नाम है भाई? एंड कलीमुल्ला। कलीमुल्ला तो मेरे ख्याल में जानते हैं। और महमूद, डज दिस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड ऐप डेवलपमेंट कोर्स? दानिश प्रोवाइड करते हैं ऐप डेवलपमेंट। हम इसमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो अभी चल रहा है इस वक्त, उसमें रिएक्ट नेटिव है। आप लोगों को इस कोर्स का एक और फायदा बताता हूँ। अगर आपको ये सारा कोर्स आ जाता है तो आपके लिए मोबाइल ऐप डेवलपमेंट जस्ट 1 माह का खेल रह जाता है। टाइमिंग्स फॉर फर्दर क्लासेस माहनूर। इसके बाद जो प्रॉपर क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह ताला 10 से। जब तक आप लोगों के ड्यूटीज एंड हर चीज क्लियर हो जाएगी, आप सबको एक एक रोल नंबर मिल जाएगा, आप लोगों का LMS भी प्रोवाइड किया जाएगा।
जिसमें आप लोगों की क्लासेस वगैरह होंगी, और LMS के लिए आपको सिखाने के लिए एक मे बी क्लास हो जाए, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाए, जिसमें आप कौन से जो बच्चा एनरोल होगा उसको एक ईमेल एंड पासवर्ड मिल जाएगा, वो वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके अपनी रिकॉर्डेड क्लासेस भी ले सकते हैं। यानी कि जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और हर क्लास रिकॉर्ड हो के आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगी। यानी कि आपसे अगर कोई क्लास मिस हो जाती है, सर आपका ओपिनियन चाहिए कि PHP काफी ओल्ड बैकएंड लैंग्वेज हो गई है और कम जॉब्स हैं इनकी, अब Node.js, Django, Ruby, Rails, .NET चल रही है। उज़ैफा, ऐसा नहीं है, ये आप YouTube से वीडियो देख के आपके माइंड में कोई बना है व्हाट इज PHP। PHP शायद दुनिया की मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट यूज्ड लैंग्वेजेस में से एक है। ओल्ड नहीं हुई, ठीक है। .NET ओल्ड है PHP की बनस्पत, ठीक है। PHP अगर ओल्ड होती तो इसमें इतने सारे फ्रेमवर्क्स ना होते। आई एम आल्सो अ PHP डेवलपर, मैं पिछले 7 साल से PHP डेवलपमेंट कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा नहीं हुआ कि PHP की जॉब ना मिल रही हो। ऐसा नहीं है, आसानी से मिल जाती है। हाँ, Ruby on Rails की जॉब नहीं मिलती, Django की जॉब्स अब आना शुरू हुई हैं। Node.js इज नॉट अ बैकएंड लैंग्वेज, Node.js जस्ट एक API डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज है, ठीक है। ये भी एक फ्रेमवर्क है। तो अगर आपको कोई ये सजेस्ट करता है ना कि PHP ओल्ड हो गई है, इसकी नौकरियां नहीं है या ये खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। PHP खत्म नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती PHP खत्म। कम से कम अगले 100 साल के लिए तो नहीं होगी कभी खत्म। और अगर जॉब्स की बात करो तो लिखो हाँ यहाँ पर गूगल पे जाके, यूट्यूब की वीडियोस के अलावा गूगल यूज किया करो। जॉब्स इन PHP इन कहाँ सर्च करनी है, पाकिस्तान से रहने वाले हैं ना हम सब, तो पाकिस्तान में सर्च करते हैं। ये देखो कहाँ है, 100+ जॉब्स इस वक्त अवेलेबल है, जिस पर अभी तक जाके कोई बैठा ही नहीं है, और सैलरीज भी अच्छी। कहाँ है, मेरे सामने तो नजर आ रहा है, ये देखो $150 बोनस। ये पाकिस्तान में है जॉब, ये कोई बाहर नहीं है। और अगर आप बाहर चले जाते हो, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो जी मैं जाता हूँ जी न्यूयॉर्क में, तो PHP जॉब इन न्यूयॉर्क, ये देखो ये आपके सामने न्यूयॉर्क की PHP जॉब्स खुली हैं। तो आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है कि PHP की जॉब्स नहीं है या PHP पुरानी होगी या ना। अगर पुरानी हो गई होती तो जॉब्स नहीं होती। क्लियर? एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। आपकी हर क्लास रिकॉर्ड भी होती है, ठीक है, और क्लास रिकॉर्ड होने के बाद आपको मिल भी जाती है। सर मुझे पाइथन आती है, मैं Django करूं या React.js। इरफान, अगर ओनली पाइथन आती है तो आप इससे भी ज्यादा जो है वो भी रिमोट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा ही है, दानिश बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इरफान कह रहे कि मुझे पाइथन आती है, मैं Django करूं या React.js। इरफान, अगर आपको पाइथन आती है तो पाइथन इज नॉट इनफ फॉर यू, ठीक है। आपके पास मल्टीपल स्किल्स होने चाहिए। अगर आप React.js करते हो, पाइथन अप्लाइंग प्रोसीजर के लिए कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? साकिब, मेरे कोर्स के लिए मुझे डिग्रीज बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। मैं डिग्रीज हेटर बंदा हूँ, इसीलिए मैंने कोई क्वालिफिकेशन लिमिट, कोई डिग्री नहीं रखी हुई। लिहाजा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही आप ज्वाइन करो, ठीक है, ताकि मुझे भी पढ़ाने का मजा आए और आप लोग भी ठीक से पढ़ो। ये देखो आप, PHP डेवलपर की जॉब कितने की है जी? 103K to 200, यानी कि 1,30,000 से $2 लाख a ईयर का पैकेज है। जस्ट PHP डेवलपर कितने पैसे बनते हैं पता है आपको? कम से कम 4.5 करोड़ रुपया एक साल का बनता है। इसकी फीस मेरे ख्याल में वेबसाइट पर मेंशन है, ठीक है। अगर आप जॉब होल्डर हैं और आप जॉब कर रहे हैं और आप कहते हैं कि भाई जॉब के साथ साथ मैं ये वाला कोर्स भी करूं, तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, ठीक है। उसमें मजीद फीस कम हो जाती है, वैसे ही फीस इसकी कम है मेरे ख्याल में। उस पर मजीद फीस, एवरेज फीस इसकी 1-1.5 लाख रुपया चलती है फुल स्टैक डेवलपमेंट की। लेकिन वेब एजुकेटर्स मेरे ख्याल में आपसे 20-22 हज़ार लेता है, वो भी इंस्टॉलमेंट्स में। छोटी छोटी 2,000 की, 2,500, 3,000 की इंस्टॉलमेंट होती है, इससे ज्यादा की इंस्टॉलमेंट नहीं होती। और सारा कोर्स आपको रिकॉर्डेड भी मिलता है। हाँ, फुल स्टैक डेवलपमेंट के साथ आपको एक फ्रीलांसिंग का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है इंशाल्लाह ताला, जो जल्द ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फ्रीलांसिंग का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो जल्दी स्टार्ट हो रहा है। यानी कि आपको पूरे कोर्स में आपकी स्किल्स को यूटिलाइज करना सिखाया जाता है। हम 10 बच्चों से ज्यादा कोर्स में नहीं रखते, 10 से 15 बच्चों से ज्यादा नहीं रखते। लिहाजा आप लोग मैनेजमेंट वाले नंबर पर रब्ता करके अपना बाकी का जो प्रोसेस है
वो कंप्लीट करवा लें। वेबसाइट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई वैसे वेबसाइट के थ्रू ही होता है। जो बच्चे हमारे पास हैं वो एनरोल्ड हैं वो अलग है, और जो एनरोल्ड नहीं है वो वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट हमारी है webeducators.com के नाम से। इसके ऊपर सारा फीस स्ट्रक्चर और सारा आने वाली वर्कशॉप्स का स्केड्यूल, रजिस्ट्रेशन, हर चीज मौजूद है इसके ऊपर। एनी अदर क्वेश्चन? वेब एजुकेटर्स इस वक्त दुनिया के काफी ज्यादा इदारों के साथ काम कर रहा है, जिनमें से पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पीसैप के साथ भी हम काम कर रहे हैं। हम जो है इंटरनेशनल कंपनीज के साथ भी काम करते हैं, डेफकोट के साथ, ग्लोबल पीसीबीएस के साथ। आप लोग जो इस काबिल हो जाते हो इस कोर्स में, फिर आप लोगों को जॉब्स के लिए भी भेजा जाता है। अब आप लोग एज अ फ्रीलांसर भी ट्रेन हो जाते हो, इंटर्नशिप्स भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं, और आप लोग यहाँ से ही अगर आप काबिल हो जाओ, अच्छे प्रोजेक्ट्स हो जाएं, तो आपको जॉब्स के लिए भी भेजा जाता है। ठीक है, या अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया हो तो आपके साथ वेब एजुकेटर इन्वेस्ट भी करता है। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? बिल्कुल दानिश, ऐसा है, जॉब हमारे पास अपनी भी होती है। ठीक है, मेरी अपनी टीम है अच्छी खासी, और जॉब हम रेफर भी करते हैं। इरफान भाई का क्वेश्चन, अप्लाइंग प्रोसीजर के लिए कितनी? इरफान भाई का क्या क्वेश्चन था? इरफान भाई, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर किया है कि पाइथन इज नॉट ओनली इनफ फॉर यू। आपको मल्टीपल स्किल्स आनी चाहिए। ठीक है, खाली पाइथन पे आपका गुजारा कभी नहीं होगा। आपके पास मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए, तो ही आपको अच्छा काम मिलेगा और अच्छी इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हो। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? 10th ऑफ सितंबर से इंशाल्लाह ताला हमारी बाकी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, अल्लाह खैर रखे। ठीक है, सो आप लोगों ने ज्वाइन करना है तो उससे पहले पहले अपना सारा प्रोसेस नंबर पर मैसेज करके कर सकते हैं। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? सर पाइथन के साथ क्या करूं? सर ये क्वेश्चन था मेरा एक आपसे हाँ जी। कि मैं ये कह रहा था कि मेरे ना 2 वीक्स एग्जाम चलने हैं फाइनल। आपसे मेरी आपसे बात हुई थी, हाँ तो हाँ। मुझे वीकेंड पे क्लास ना हो, सैटरडे और संडे। अच्छा, आपके एग्जाम्स कब तक चलने हैं? सर 2 वीक्स, तो 2 ये वीक्स तो अभी नेक्स्ट जो ये कोई मसला नहीं जो है इस वीक में। मोहसिन भाई, कोई मसला नहीं है। 2 वीक्स में कोई इतना ज्यादा ठीक है नहीं आगे चला जाना हमने। और दूसरी बात, 1 घंटे की क्लास होती है सारी। ठीक है, तो ये ऐसा मसला नहीं है। वीक क्लासेस तो वीकेंड की हैं। ठीक है मोहसिन भाई, और सर, दूसरी वो बात नहीं नहीं, वो क्लासेस आपकी बात ठीक है ना हाँ सर। हाँ। वो बात इस तरह है कि मेरा ना एग्जाम का टाइम वो वाला है। अच्छा ये अच्छा, जैसे कि मेरा ये तो एग्जाम का कोई टाइम ऐसा होता मसला है नहीं है फाइव मोहसिन। फाइव टू आपको सिक्स ना इंशाल्लाह ताला हाँ, आप इस 5 टू बात 6 का और 6 टू 7। सोल्यूशन निकाल देंगे। जी जी सर, थैंक यू एनी सर। अदर क्वेश्चन? अच्छा सर, आपने कोई इस तरह का कोई काम करवाना है, क्योंकि मेरा ना अकेडमी जाने का टाइम हो गया, तो मैं फिर चल जाऊँ। ठीक हो गया, बस हम वाइंड अप करने वाले हैं थैंक इंशाल्लाह ताला 5 मिनट के अंदर। किसी का कोई क्वेश्चन है ठीक है मजीद तो सर। पूछ लें। ठीक ओके सर। है, हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन सर है तो मैं भी स्टूडेंट हूँ सर। मेरा भी सर एग्जाम्स आने वाले हैं अभी। जी। सितंबर में स्टार्ट हो जाने, सितंबर की 17 को या उससे पहले पहले स्टार्ट हो जाने। तो सर फिर कोर्स का क्या मतलब प्रोसीजर रहेगा, मैं कैसे अटेंड करूँ? दानिश भाई, ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपका अगर ऐसा प्रॉब्लम है, एग्जाम्स का प्रॉब्लम है, तो ड्यूरिंग द कोर्स आप दे सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हमने हर क्लास रिकॉर्ड भी इसीलिए की जाती है। आप लोगों की नॉट ओनली दिस क्लास, आप लोगों की वीक्स में मेकअप क्लासेस भी होती रहेंगी। ठीक है, जूम पे ये हमारे पेड जूम चल रहे होते हैं। हम ऑलमोस्ट अगर क्लास इंगेज रहे, क्लास की स्ट्रेंथ इंगेज रहे, तो हम 6-6 घंटे भी क्लास ले जाते हैं। हमारे टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो पढ़ाए। ठीक है, ये कोर्स तो खैर मैं ही पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह ताला, तो हमारे टीचर्स की जिम्मेदारी होती है कि ये पढ़ाएं, लिहाजा कोई ऐसा मसला नहीं है। और दिस रिकॉर्डेड लेक्चर आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब। साकिब, हमारे एलएमएस पे अवेलेबल होते हैं। कोई भी हमारे कोर्स की लेक्चर जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, ओनली एलएमएस पर अवेलेबल होते हैं। इसका मुझे नहीं पता, ओनली और एलएमएस पर अवेलेबल होते हैं हमारे कोर्स। एनी अदर क्वेश्चन? सर इसके लिए डिवाइस जो है सर, कोई हाई एंड डिवाइस तो नहीं चाहिए, मतलब पीसी अच्छा तगड़ा पीसी अच्छा कोई भाई, इस तरह एक का कोई और सीपीयू? क्वेश्चन, एक और बात है, दानिश ने अच्छी बात की है कि डिवाइस की बात कर रहे हैं। मोस्टली ना बच्चे अपने वालिदैन का लाख लाख रुपया लगवा देते हैं इस फजूल की डिवाइसेस लेने के लिए। मेरे हिसाब से डिवाइस ज्यादा से ज्यादा भी अगर महंगी हो ना, तो उसमें 8 GB रैम होनी चाहिए। इनफ है ये आपकी डेवलपमेंट के लिए, इनफ है, बिल्कुल इनफ है। अगर आप मोबाइल डेवलपर भी बनना चाहते हैं और अगर आप रिएक्ट पर काम करते हैं तो आप 4 GB पर काम कर सकते हैं।
20-25 हज़ार का लैपटॉप इनफ होता है, इसमें कोई किसी किस्म की रिक्वायरमेंट। अब आपकी अपनी मर्जी है कि आपका टेस्ट कैसा काम करने के लिए, अब उसके लिए आप जितनी मर्जी बढ़ाते जाओ, लेकिन आई डोंट थिंक सो के DDR3 और एनी कोई मसला नहीं। इरफान जैसी मर्जी रैम जोन जूम यूजर। इसके बाद हम जॉब के लिए अप्लाई भी, जूम यूजर का नाम क्या और अटेंडेंस आपने लगा दिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू वाइंड अप। अटेंडेंस आपने लगा दिए, मुझे बता दो। और दूसरी बात, जॉब्स हम यहाँ से रेफर करते हैं, ठीक है, हमारे पास अपनी भी जॉब्स होती हैं और हम रेफर भी करते हैं। और आप लोगों में से जो अच्छा परफॉर्म करता है उसके लिए हमारे पास अच्छी चीज़ें, अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं वेब एजुकेटर्स की तरफ से। एनी अदर क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। सर मेरे क्वेश्चन का आंसर कर दें। सर पाइथन के साथ क्या करूं? इरफान ये आपकी अपनी मर्जी है पाइथन के साथ क्या करना है। आपको मैंने पूरा स्केड्यूल बताया है 18 मॉड्यूल्स का। मेरी मानो तो ये करो, ये मेरी लाइफ का निचोड़ है जो आपके सामने रखा हुआ है मैंने। और मेरे हिसाब से अगर किसी पर्सन को ये 18 मॉड्यूल्स आते हैं ना, तो वो अगले 100 साल तक तो कभी जो है ना डाउन नहीं जाएगा। साकिब भाई पाइथन की पेज मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में एवरेज पाइथन की पेज पाकिस्तान के अंदर अगर आप एक्सपर्ट हो तो 50,000 से लेकर 1 लाख के दरमियान होती है एवरेज। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अटेंड किया। अगर आप में से कोई पर्सन कोर्स एनरोल करना चाहता है तो वो यहाँ से अप्लाई कर। अच्छा, ये आपको नोटपैड प्रोवाइड करता हूँ मैं आप सबको। अगर कोई अटेंड करना चाहता है तो webeducators.com पर जाएं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर जाके अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर दें। रिकॉर्डिंग का लिंक भी आपको मिल जाएगा साकिब। और ये अच्छा दानिश कयूम, आप वेब एजुकेटर के जिस नंबर से आपको मैसेज आया ना, उस आपने अटेंडेंस लगाई है तो आपको खुद ही कॉल आ जाएगी। अटेंडेंस लगाई है दानिश ने? अब मैनेजमेंट वाले नंबर पर रब्ता कर लें वरना आपको खुद ही कॉल आ जाएगी। ठीक हो गया दानिश, अगर आपने अटेंडेंस लगाई है तो वेलकम, एंड खुद ही आपको इंशाल्लाह ताला मैनेजमेंट की तरफ से कॉल आ जाएगी। ठीक हो गया सर, फ्रीलांसर का लिंक शेयर कर दें। इरफान वेब एजुकेटर लिखोगे यूट्यूब पे, वहाँ फ्रीलांसिंग के सेशन की वीडियो मौजूद है मेरे ख्याल में, आप वहाँ से देख लो। अगर किसी ने अप्लाई करना है तो वो यहाँ से भी अप्लाई कर सकता है, उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर रिस्पॉन्स आ जाएगा। और नोटपैड में आप लोगों को अप्लाई कर दें। सर फी स्ट्रक्चर अवेलेबल इन PDF में मेरे ख्याल में अवेलेबल शायद ना हो, लेकिन फी स्ट्रक्चर आप यहाँ वेबसाइट पे जाकर क्लिक करोगे तो अवेलेबल होगा, अदरवाइज कॉल करके पूछ सकते हो। लेकिन ये बात आपको मैं बता रहा हूँ कि वेब डेवलपमेंट करने के लिए अगर आप अपने पैसे खर्चते हैं तो वो पैसे आपके ज़ाया नहीं होते। 110% ये मेरी गारंटी है कि वेब डेवलपमेंट के लिए आपके पैसे कभी ज़ाया नहीं होंगे। मुझसे पढ़े हैं तो इंशाल्लाह ताला। कोर्स की ड्यूरेशन साइमा एहतशाम, मैंने आपको साइमा एहतशाम आपने अटेंडेंस लगाई है। कोर्स की ड्यूरेशन 5 मंथ्स है और 1 मंथ इसका फाइनल प्रोजेक्ट होता है। ये मैं नोटपैड यहाँ भेज रहा हूँ आपके पास, ठीक है, आप देख लें और इसको सेव कर लें। ओके जी, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर ऑलवेज। अल्लाह हाफिज।